हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज का विषय है काल। इस पाठ को समझने से पहले निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पापा ने राहुल को फ़ोन दिलाया। राहुल फ़ोन लेकर स्कूल जा रहा है। राहुल फ़ोन अध्यापक के पास जमा करा देगा। ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों से पता चल रहा है कि बीते समय में फ़ोन दिलाया गया, वर्तमान समय में वह लेकर जा रहा है और आने वाले समय में वह अध्यापक के पास रखवाएगा। इन तीनों वाक्यों से कार्य के घटित होने के समय का पता चल रहा है। आइए अब जानते हैं काल क्या है, काल की क्या परिभाषा है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। इस समय का पता क्रिया के रूप से चलता है, यही रूप काल कहलाता है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 भविष्यकाल। बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 6, 7 इन कक्षाओं में भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यकाल, आप तीनों कालों की परिभाषाओं को पढ़ा होगा। परंतु कक्षा 8 में इन परिभाषाओं के साथ साथ सभी कालों को भी कितने भागों में बांटा गया है यह भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं भूतकाल की तरफ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे 10वीं कक्षा में मैं प्रथम आया था। हम प्रतिदिन होटल में खाते थे। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के संपन्न होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे नेताजी ने भाषण दिया। नंबर 2 आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से इस बात की पहचान हो कि कार्य बीते समय में प्रारंभ होकर अभी अभी पूरा हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे माताजी बाजार से सामान लेकर आई हैं। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते समय में प्रारंभ होकर बीते समय में ही पूरा हो गया उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। चौथा है आपका अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि अर्थ से पता चल रहा है जो पूरा न हुआ हो, तो इसकी परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो रहा था किंतु उसकी पूर्णता का पता न चले तब वह अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे बच्चे गाना गा रहे थे। नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य के संपन्न होने में
संदेह किया जाता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे चाचा जी अब तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे। बच्चों, छठा आपका है हेतुमद भूतकाल। यह भूतकाल का प्रकार के अंतर्गत नहीं आता, परंतु इसमें एक वाक्य या एक कार्य दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर होता है। तो हेतुमद भूतकाल की परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप में बीते समय में होने वाला कार्य दूसरे कार्य पर आधारित होता है, तब वह हेतुमद भूतकाल कहलाता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फिर है वर्तमान काल के भेद। पहले वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में घटित होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। नंबर 2, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होंगे। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है और यह अभी भी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे टेलीविज़न देख रहे हैं। अब अगला है आपका भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के भेद। भविष्यकाल के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य भविष्यकाल। भविष्य में होने वाली क्रिया के सामान्य रूप को सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कल हम पिकनिक मनाएंगे। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे इस वर्ष शायद मैं पास हो जाऊं। बच्चों, आपका यह पाठ पूरा हो गया। कुछ विशेष बातों की ओर एक बार पुनः ध्यान दीजिए। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ती, ते, है, हूँ, हो आदि का प्रयोग होता है। सामान्य भविष्य काल में गा, गी, गे, ऊंगा, ऊंगी, एंगे आदि का प्रयोग किया जाता है। काल भेद के कारण लिंग, वचन और तीनों पुरुषों में क्रिया का रूपांतर होता है। जैसे खेलता है, खेलती है और खेलते हैं।